हेलो दोस्तों, आज आपका पीक कनेक्टिंग में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, उसके बाद में कुछ पॉइंट ऐसे और हैं जो मैंने निकाल लिए हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आते ही आते हैं तो उनको दोस्तों करना है। और उनको बाद में आप क्या किसी भी एग्जाम में बैठने के बाद आप उन पॉइंटों को केवल पढ़कर जाना है। बेटा प्यारे दोस्तों, इस बात का मेरा दावा है कि आपको उन पॉइंटों से कुछ ना कुछ आपको 3 या 4 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वो पॉइंट कराएंगे जो आपके लिए, आपके भविष्य के निर्माण के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको करना है। राइट है? तो अब देखिए, समय को स्पेंड ना करते हुए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर है पहला, क्या है? विद्युत धारा। अब आप समझिएगा, ऐसी डिवाइस, भाई कहते नहीं है कि जैसे हम लोग बिजली लाइट को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टेस्टर का प्रयोग करते हैं। राइट है? उसी प्रकार जो अब वो क्या बताता है? हाँ, इसमें करंट है, यही तो बताता है। और क्या बताता है भाई? जो टेस्टर होता है ये तो बताता है कि भाई इसमें हाँ करंट है, इधर पे बिजली आ रही है, मतलब कुछ भी कह सकते हैं नॉर्मली भाषा में। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं भाई, किसी वैद्युत परिपथ में यदि हमें क्या करना है, धारा की उपस्थिति को जानना है। राइट है? किसी वैद्युत परिपथ में अर्थात इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कह दिया जाए, सर्किट में क्या जानना है? धारा की उपस्थिति के बारे में नॉलेज प्रदान करना है कि इसमें धारा आ रही है कि नहीं आ रही है। तो धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। उससे हम क्या करते हैं, किसी सर्किट की में धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। अर्थात किसी सर्किट में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के, धारा की उपस्थिति का क्या लगाने के लिए बेटा? पता लगाने के लिए किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा की उपस्थिति का क्या लगाने के लिए बेटा? पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। राइट है? किसका प्रयोग करते हैं? अक्सर क्वेश्चन आता है, बताइए किसी सर्किट में धारा की उपस्थिति की जानकारी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसका प्रयोग करके गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। राइट है? उसके बाद में सेकंड पॉइंट आप देखिए, सेकंड पॉइंट है आपका ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। दो प्रकार के सर्किट होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट, दूसरा होता है बेटा क्लोज सर्किट। समझिएगा, ओपन सर्किट क्या है? ओपन सर्किट, अब मैं कह रहा हूं, सपोज करिए ये मैंने सर्किट बना दिया, ठीक, इधर पे मैंने क्या लगा दिया? एक बेटा बल्ब लगा दिया। ठीक है? बल्ब लगाने के बाद ये आपका क्या है? बल्ब है। राइट है? अब इधर पे मैंने क्या किया? एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? ये आपका सर्किट है। ठीक है? सर्किट में अब ये मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट आपको तैयार कर दी। इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने अगर कह दिया ये ओपन सर्किट है, अर्थात यहां से धारा ओपन कर दिया। ओपन मतलब क्या कर दिया? खुला कर दिया। ठीक है? अब क्या इसमें धारा बहेगी? क्या नहीं बहेगी ना। अर्थात धारा का जाना क्या हो जाएगा बेटा? बंद हो जाएगा। अर्थात ऐसा सर्किट ओपन सर्किट होगा। ऐसा सर्किट क्या होगा बेटा? ओपन सर्किट होगा। इस कंडीशन पे क्या होगा? अब इस कंडीशन में धारा का मान क्या बेटा? जीरो। धारा तो जाएगी नहीं, धारा जीरो है। लेकिन जब धारा जीरो होगी तब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बेटा? इनफिनाइट होगी। कैसी होगी? इनफिनाइट होगी। ध्यान देना मेरे दोस्तों, इनफिनाइट कैसी होगी? मेरी बात समझिएगा, जहां पे धारा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है वहां पे रेजिस्टेंस का मान जीरो होता है। वहां पे रेजिस्टेंस का मान क्या होता है बेटे दोस्तों? ज्यादा होता है। मतलब जहां पे धारा का मान ज्यादा, उधर पे रेजिस्टेंस का मान कम होगा। अर्थात आई, मैंने आपको बताया था V इक्वल टू V बराबर क्या होता है? I अपॉन R होता है। अब क्या हो गया? R बराबर क्या होगा? V अपॉन I। हो गया कि नहीं हो गया? अब ओम के नियम से ही हर चीज हो रही है। देखिएगा, यदि
आर विद क्रमानुपाती क्या हो गया 1/i, हो गया कि नहीं हो गया। विद क्रमानुपाती मतलब ये चीज क्या होगी, यदि बढ़ेगी तो उसके अनुपात में ये चीज क्या होगी बेटा, घटेगी, राइट है। तो मैं कह रहा हूं ये बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी, घटेगी कि नहीं घटेगी। अब ये घट बढ़ रहा है तो ये क्या होगा बेटा, घटेगा। इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार आप देखिए, यदि किसी ओपन सर्किट में कह रहा हूं, यदि इधर पे ओपन कर दिया तो क्या हो गया, आई इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया, तब इधर पे क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बेटा, अधिक होगी, अत्यधिक होगी, या कह सकते हैं अनंत होगी, राइट है। अब क्लोज सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट में क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 0 और धारा क्या जाएगी, इनफिनाइट जाएगी। क्या जाएगी बेटा, इनफिनाइट जाएगी। कैसे जाएगी मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे जाएगी। अब आप देखिए क्लोज सर्किट अर्थात सर्किट क्या है, पूरा क्लोज है, समझिए मेरी बात, क्लोज है सर्किट। मैंने यहां पे एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये लीजिए, ठीक, राइट। अब धारा जा रही है, धारा अब रेजिस्टेंस 0 यानी जो ये वायर प्रयोग किया गया इसमें वो अच्छी क्वालिटी का प्रयोग किया गया। अच्छी वायर का प्रयोग, यदि अच्छी क्वालिटी का आप वायर प्रयोग करेंगे उधर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम से कम होगी। जहां पे वैल्यू रेजिस्टेंस की कम से कम होगी वहां पे धारा ज्यादा से ज्यादा गमन करेगी, राइट है। तो इसीलिए इसको अगर R इक्वल टू 0 यानी मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का है इसलिए R बराबर 0, उस समय उस पे बहने वाली धारा बहुत अत्यधिक मात्रा में होगी, तो कह सकते हैं I इक्वल टू इनफिनाइट, राइट है। तो दो सर्किट समझिए, एक ओपन सर्किट समझिए, दूसरा क्लोज सर्किट। आपको शायद मे भी आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में हम लोग, आप लोग जानते हैं नॉर्मली केस में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा, खोज किसने की थी। तो आप ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन आपने देखा होगा इस तरह होता है, सिंबल होता है। इलेक्ट्रॉन का जो खोज होती है उसने की थी जे थॉमसन ने की थी। जो उस पे आवेश होता है कैसा होगा, निगेटिव होता है। कितना होता है बेटा 1.6, कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 19 कूलाम होता है। कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 19 कूलाम होता है। क्या होता है, आवेश होता है। इस पे आवेश कितना होता है, लेकिन कैसा होता है बेटा, निगेटिव होता है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। उसके बाद में इस पे आवेश हो गया है, द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान नोटिस करिएगा, थोड़ा सा मैं लिख ही दे रहा हूं तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि पुरानी बुक्सों में आप लोग को ढूंढने में प्रॉब्लम है, इसलिए मटेरियल आपको खुद मिल जाएगा। पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे सिंबल कैसा होता है, निगेटिव होता है। प्रोटॉन पे कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
प्रोटॉन और इसका जो द्रव्यमान होता है उसका जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 केजी और इसका जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। उसके बाद में आप देखिए प्रोटॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, लेकिन कैसे होती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे। कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है बेटा, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, अर्थात क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है। अब इस पे जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के सेम होता है, अर्थात 1.67 × 10⁻27 केजी, राइट है। और इसकी खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। हाँ, प्रोटॉन की खोज कंफ्यूजन में आता है, एक रदरफोर्ड आता है, एक गोल्डस्टीन आता है। अगर आपको दोनों आ जाए तो आप लगाएंगे किसे, तो आप लगाएंगे गोल्डस्टीन, राइट है प्यारे दोस्तों। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि आप इस टॉपिक को देखने के बाद में आपको अच्छा खासा नॉलेज प्राप्त हो गया होगा। अब आप जितने अपने फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, उन सबको वीडियो शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू।